नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे। मैं हूं आपके साथ सोनिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर निवासी अनिल कुमार साहू ने रायपुर की रहने वाली एक महिला पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि महिला ने उनकी पत्नी को बंधक बनाकर रखा है और अब उसे वो गायब कर रही है, जिसे बचाने के लिए वे शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि ममता शर्मा नामक एक समाज सेवी महिला ने उनकी पत्नी का किडनैप कर रखा है। इस आधार पर आरोपी के ऊपर 420 की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, मगर अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित चाहता है कि उसकी गिरफ्तारी हो, साथ ही साथ उसे न्याय मिले। आज के जो आप कॉन्फ्रेंस किए हैं किस मुद्दे को लेकर किया, क्या पूरा मामला क्या है? ये मेरी पत्नी 2019 में पुलिस थाने में केस की थी थानेदार के ऊपर, जिस पुलिस बस आके मेरे ऊपर 420 की मामला के बिना जांच का मुझे जेल में डाल दिए थे और बाद में मेरी पत्नी को भी सहयोगी में इसका नाम जोड़ दिए थे। इसी बीच मेरी पत्नी वहाँ से फरार हो गई और न जाने किस तरह से ममता शर्मा के पास भाई मुलाकात हो गया। इसके बाद ममता शर्मा के पास 2 साल रही, 2019 से 2021 तक। जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे पता चला कि ममता शर्मा के पास मेरी पत्नी है। मैं ममता शर्मा जी के पास आया, अपने पत्नी के पास 2 दिन में रुका भी था, तो सारा चीज़ें यहाँ मैं देखा तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी को ये बंधक बना के रखे हैं। फरारी होने के वजह से ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं जब ले जाना चाहा मेरी पत्नी को तो मना कर दी कि नहीं जाएगी, जब पहले इसका अग्रिम बेल करा ले, जमानत खाने के बाद ले जाना। तो मैं बोला ठीक है। इसके बाद मैं चला गया घर। वहाँ से बोले मेमो लेके आना, मेमो लेकर आया तो मेरी पत्नी से मुलाकात ही नहीं करने दिए। अब मेमो में खुद साइन करके दिए कि पत्नी से अंदर से करा के दिए, मुझे मालूम नहीं है। फिर मैं जब जा रहा था तो रास्ते में पकड़ के लेके आए और मुझे मारपीट किए और स्टाम्प 2 स्टाम्प पेपर में 50-50 का, एक कार का और एक पिकअप का नगद कैश पैसा लिखवाए, एक 1.5 लाख और एक 2 लाख नगद कैश पैसा दिए हैं अनिल साहू को ऐसे करके। और कार का पिकअप लिखे, कार का पैसा लिखे कि विक्रेता के खाते में ट्रांसफर किया गया है। और मैं सारा स्टेटमेंट रखा हूँ, मेरे अकाउंट में 1 रुपये नहीं गया है और 1 रुपये नगद कैश भी मुझे पैसा नहीं मिला। और पत्नी को जमानत कराना करके ब्लैकमेल करके मेरे को पत्नी को रख के अपने सुरक्षा में और मारपीट करके मेरे साइन कराए हैं। इसके बाद मैं इधर से जाने के बाद मैं आरटीओ साहब को कोरिया में मैं लिखित आवेदन दिया हूँ, जिसमें मेरा गाड़ी का दोनों गाड़ी का ब्लैक लिस्ट हुआ है और शिकायत आवेदन में भी दिया था। उसमें आईजी साहब उस समय जाँच में लिख के भेज दिए हैं। ये जो मेरा कार है वो कार का न क्रमांक नंबर लिखे हैं, गाड़ी नंबर न पिकअप का, और उसमें मोटरसाइकिल लिख के और जांच पड़ताल भेज दें कि विक्रीनामा सहमति से किया गया। मामले का एफआईआर हुई है? जी, ये मामले का एफआईआर अभी कौन से थाने में हुआ है? अभी खड़गवा थाने में हुआ है 8 जनवरी से। और पुलिस का इसमें क्या भूमिका, पुलिस का क्या कार्रवाई की अब तक की कल ही मेरा पीआई साहब से बात हुआ है खड़गवा थाने में, तो उनका कहना कि बेचना जारी है, बेचना चल रहा है और बेचना का कोई समय नहीं होता है, ऐसा कल मुझे को बोले हैं। लेकिन इसमें एसपी साहब हमारे चंद्रमोहन सिंह जी पुलिस अधीक्षक मरनगढ़ सहयोग किए हैं। उन्हीं के संज्ञान में जब बात आया है, पूरा ऑडियो वीडियो सारा चीज मेरा देखे हैं, दस्तावेज देखे हैं, तो फिर जाके एफआईआर के लिए बोले हैं। तब 8 जनवरी को एफआईआर। ये मामला आप 21 का बता रहे हो, अभी 25 चल रहा है। इतने दिन क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे? तो इससे पहले भी शिकायत दिया था, जिसमें पुलिस वाले आईजी साहब को, उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ, ये दिखाना भी चाहूंगा कि आईजी साहब उस जांच में लिख कर भेज दिए थे कि ये सारा गाड़ी घोड़ा सहमति से बेचा गया है और कार की जगह में पिकअप लिख दिए, अरे मोटरसाइकिल लिख दिए, वो कार का नाम को छुपा दिया गया, ऐसा लिपापोती कर दिए। धारा कौन सी लगी? अभी जब 2025 में हुआ है तब जाके धारा 420, 294, 506, 34 लगा हुआ है। मैं आईजी साहब का ये कागज भी पेश करना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा गया। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है? आपके उसमें जांच के कौन है? अब पूरा इसमें तो अब आईजी साहब पे ही इसमें कागजात दिख रहा पहले का, अब मैं इसमें तो नहीं बता सकता, लेकिन पूरा लिपापोती कर दिया ही मैं जान रहा हूँ। कौन किया है? अब लिपापोती में तो आईजी साहब ही किए हैं, पूर्व आईजी साहब 2022 के। क्या नाम है? नाम तो उनका आईजी साहब को नहीं बता सकता। अधिकारी कैसे आपको लिपापोती कर लेंगे? आप इतना बड़े अधिकारी मैं लगा रहे हैं। लगाने का मुद्दा ये है कि मेरी पत्नी पुलिस के खिलाफ शिकायत कर दी थी और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होना, एफआईआर हुआ, मेरे को रास्ते में पकड़ के डाल दिए थे। और आईजी साहब को मैं ये जांच प्रतिवेदन सामने दिखा रहा हूँ, इसमें जो लिखा है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि लिपापोती किया गया है। आईजी साहब अभी क्या चाहते हैं? अभी आप? अभी मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि मेरे पत्नी मिल जाए, मेरा गाड़ी मिल जाए, ताकि मैं बैंक का कर्ज चुका सकूँ। अभी प्रेजेंट में आप फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जी मीडिया टुडे।